हाँ, मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत की कविता बताने के लिए कहा था, वो बताने जा रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कुशल चितेरे के रूप में जाने जाते हैं, प्रकृतिवादी कवि हैं। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को भेज दिया है। अब ये मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। ये कविता का नाम है मौन निमंत्रण कविता। यहाँ से देखिए पूरी कविता, पहले एक झलक आप लोग देख लीजिए और अपनी अगर बुक है आप सामने तो बुक खोल के बैठिए। ये कविता देखिए, इसको मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। यहाँ पर प्रसंग में आप लिखेंगे, यहाँ रहस्यवादी रूप में प्रकृति को व्यक्त किया गया है। कवि ने प्रकृति के रहस्यात्मक रूप को प्रकट किया है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यहाँ कवि कह रहा है कि जब सारा संसार शांत रहता है, चांदनी रात में, रात्रि के समय का वर्णन किया गया है। चांदनी रात में जब सारा संसार शांति से एक नादान बच्चे की तरह आश्चर्यचकित हुआ रहता है, उस समय जबकि वह स्वप्न देखता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, वह जब सारा संसार पलकें बंद किए हुए रहता है, स्वप्नों में खोया रहता है, अनजाने स्वप्न देखता है, तो न जाने नक्षत्रों में से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। उस समय नक्षत्र माने तारे होता है, तारों के बीच से ऐसा लगता है मुझे कोई बुलाता हुआ प्रतीत होता है, मौन रूप से कोई मुझे निमंत्रण देता हुआ अर्थात बुलाता हुआ प्रतीत होता है। अब अगली पंक्तियाँ देखिए। सघन मेघों को भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। यहाँ पर मैंने कठिन शब्दों के अर्थ नीचे में आपको लिखा हुआ है, आप लोग ये देख लीजिएगा। कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने लिखे हैं और यहाँ पर अर्थ बताती जा रही हूँ मैं। भीमाकाश माने विशाल आकाश, तमसाकार माने अंधकार में आकार, समीर माने वायु होता है। अब यहाँ पर देखिए, सघन मेघों को भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, माने जब घने मेघ होते, घने बादल होते हैं विशाल आकाश में, उस समय जबकि अंधकार छाया हुआ रहता है तो बादल गरजते हैं, तो ऐसा लगता है वायु लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें खींच रही हो। प्रखर धरती जब पावस धार, और उस समय जब धरती पर से पावस माने वर्षा, घनघोर वर्षा होती है, तो न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। तब न जाने कौन जो है बिजलियों के बीच से चमकती हुई, तपक तड़ित माने चमकती हुई बिजली, चमकती हुई बिजलियों के बीच में से न जाने मुझे कौन इशारा करता, मौन रूप से इशारा करता प्रतीत होता है। संकेत करना, इशारा करना या बुलाना प्रकृति कवि को आकर्षित करती है, इसी का यहाँ पर दिखाया है कवि ने। अब यहाँ देखिए, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, मधुमास माने होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में प्रकृति सौंदर्य में मय हो जाती है, चारों तरफ फल फूल पेड़ पौधे पुष्प सब खिल जाते हैं। जब पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी, पृथ्वी का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, जब बसंत ऋतु चारों तरफ आती है तो भंवरे गुंजायमान करने लगते हैं और पृथ्वी जो है फल फूल से भर जाती है, ऐसे लगता है पृथ्वी युवा हो गई हो। उस समय किसी विधुर उर मने किसी प्रियतमा के हृदय की मधुर उद्गार के समान पुष्प खिल पड़ते हैं। गहरी सांस लेते हुए पुष्प, ऐसा प्रतीत होता है पुष्प गहरी सांस लेते हुए खिल पड़ते हैं। न जाने उन पुष्पों की सुगंधों के बीच से मुझे कौन संदेश देता हुआ, मौन रूप से संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। लिखा है, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। उस सौरभ माने होता है सुगंध, न जाने उन पुष्पों की सुगंध के बीच मुझे कोई मौन रूप से संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। अब अगली कविता देखिए। शुद्ध जल शिखरों को जब बात, बात माने वायु, सिंधु में भरकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। कर माने हाथ होता है। यहाँ पर देखिए, जब लहरें जो है, बात माने वायु, जो वायु जो है जल में फेन बनकर जो लहरों के माध्यम से बिखर जाती हैं और फेनाकार रूप ले लेती है, वायु जो है के माध्यम से लहरें फेन के रूप में बदल, सागर की लहरें फेन के रूप में हो जाती हैं, तो बुलबुलों का संसार बन जाता है, चारों तरफ बुलबुले व्याप्त हो जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं बुलबुले। उस समय उन अज्ञात रूप से लहरों के बीच से कोई हाथ हाथ उठाकर न जाने मुझे बुलाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार आपने यहाँ देखा, प्रकृति जो है रहस्यात्मक रूप में कवि के लिए प्रकट हुई है, प्रगति जो है रहस्य के रूप में व्यक्त हुई है।
इस प्रकार मैंने इसका आपको अर्थ बताया। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी है, आप ये देख लीजिएगा। स्तब्ध माने शांत, ज्योत्सना माने चांदनी, और यहाँ देखिए अजान माने अज्ञान, नक्षत्र माने तारे, भीमाकाश माने विशाल आकाश, तमसाकार माने होता है अंधेरे का आकार। अब यहाँ देखिए पावस माने वर्षा, तपक तड़ित माने बिजली का प्रकाश, इंगित माने इशारा या संकेत, वसुधा माने पृथ्वी, मधुमास माने बसंत, श्वास माने गहरी सांस श्वास, और सौरभ माने सुगंध, बिथुरा माने फैलाना, और यहाँ पर आगे देखिए बात माने हवा होती है। इस प्रकार इसका अर्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये व्याख्या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे के 4 जो व्याख्या हैं वो भी मैं आपको इसी प्रकार बता दूंगी।